हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ नागराज डाइजेस्ट 12 के बारे में। और इस डाइजेस्ट में दो 2-in-1 कॉमिक्स हैं और एक सिंगल शॉट कॉमिक है। पहली कॉमिक है नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव। सेकंड कॉमिक है नगीना का जाल। और वैसे थर्ड कॉमिक का कोई कवर तो नहीं दिया, लेकिन हाँ, मतलब कोई ऐसा लेमिनेटेड का थिक कवर तो नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा कवर मतलब एक पेज में ही कवर को प्रिंट कर दिया। थर्ड कॉमिक है नागराज और बुगाकू। और इस टेस्ट ये टेस्ट मैंने 2014 में ख़रीदा था। और मेरे पास मतलब 2013 में मुझे नगीना का जा मतलब ये कॉमिक पहले ही मिल चुकी थी। और मैं काफ़ी लंबे टाइम से उस वक्त नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज और बुगाकू कॉमिक्स को ढूंढ रहा था। हाँ, इस बार अच्छी बात ये हुई कि कॉमिक्स इस डेस्क को खरीदने के बाद इनके रीप्रिंट्स काफ़ी टाइम तक सामने नहीं आए। और हालांकि उस वक्त थोड़ा बुरा ज़रूर लगा था, क्योंकि 120 की डेस्क थी और पर कॉमिक्स 40-40 रुपीज़ में पड़ रही थी। लेकिन हाँ, ज़्यादा अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि आज के टाइम में ही, एक्चुअली आज के टाइम में नहीं, अ, साल 2015 या 16 साल 2015 में जब ये दोनों कॉमिक्स रिप्रिंट हुई, तो 60-60 रुपीज़ में रिप्रिंट हुई। वही 120 पे पड़ गए, जबकि रेस्ट के फॉर्म में 120 में 3 कॉमिक्स मिल गई। और आज का डेट में तो ऐसी हालत है कि 120 या 130 में एक कॉमिक मिल रही है। खैर, जैसे मैंने बताया कि इस डेस्क में दो 2-in-1 कॉमिक्स हैं और एक सिंगल शॉट कॉमिक है, सॉरी सोलो कॉमिक है। मतलब तीनों कॉमिक्स आपस में कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर मैं सबसे पहले स्टोरी और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूँ नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की, तो ये क्लासिक नागराज और ध्रुव की पहली ऐसी कॉमिक है जिसमें ये दोनों एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। और इसमें इन दोनों के अलावा परमाणु, कमांडो फोर्स, गगन, अम, हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। गगन, विनाशदूत, मोंटी, चंडिका, कमांडो फोर्स, परमाणु, ये सब भी कैरेक्टर्स भी होते हैं इन कॉमिक्स में। और लेकिन इनका रोल शुरुआत के टाइम में है और लास्ट के टाइम में है। मतलब ये एक अच्छा, ये मतलब इनका भी अच्छा रोल है। मतलब ज़्यादातर स्टोरी नागराज और ध्रुव के ऊपर ही फोकस करती है। तो मतलब इस कॉमिक में मिस किलर मेन विलन होती है। स्टोरी लाइन और आर्टवर्क दोनों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और जो ये एसिड रेन वाला सीक्वेंस था, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। और इसी फ्रेम में ही नागराज और ध्रुव पहली बार मिलते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन था ये। और दोनों मिस किलर के अड्डे तक पहुंचने के लिए अलग अलग एडवेंचर करते हैं, अलग अलग विलन से निपटते हैं। और लास्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे फाइट सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा तगड़ी स्टोरी लाइन और आर्ट वर्क है। मतलब पढ़ के एकदम से मज़ा ही आ जाता है। और हाँ, इन तीनों कॉमिक्स को राज कॉमिक्स ने वापस से रिप्रिंट किया है। बस इससे ज़्यादा मैं इस स्टोरी लाइन के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा। अब दूसरी कॉमिक का है नगीना का जाल। और ये पहली ऐसी कॉमिक थी जिसमें नगीना ने अपना डेब्यू किया था। मतलब पहली बार ही नगीना इस कॉमिक्स मतलब नगीना की एंट्री इसी कॉमिक से हुई थी। और स्टोरी इसकी भी स्टोरी लाइन, कॉन्सेप्ट और आर्टवर्क तीनों बहुत ही ज़्यादा औसम है। दमदार स्टोरी लाइन, दमदार आर्टवर्क। और यहाँ पर हम पंचनागों को भी देख सकते हैं। और इसी कॉमिक में पंचनागों की भी एंट्री पहली बार होती है। बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन है इसकी। आर्ट वर्क भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब लास्ट कॉमिक आती है नागराज और बुगाकू। और ये सेकंड टाइम होता है जिसमें नागराज और ध्रुव दूसरी बार मिलते हैं एक दूसरे से। वो कैसे होता है,
किस परिस्थितियों में होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये कॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। काफ़ी मतलब इसकी भी स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और हाँ, मिस कलर की इसमें दोबारा से एंट्री होती है। और हाँ, जैसे मैंने बताया कि स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आर्ट वर्क भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और क्या था कि जहाँ तक मुझे पता है कि इससे पहले तक की कॉमिक इस कॉमिक से पहले तक नागराज की एक स्पेशल कॉमिक आई थी, नागराज का सफ़र। उसके ऊपर भी मैं किस किस दिन वीडियो लाऊंगा। तो उसमें नागराज के सफ़र के बारे में बताया गया था, लेकिन वही बात है कि काफ़ी सारे ध्रुव फैंस को शिकायत थी कि ध्रुव का ऐसा कोई चीज़ नहीं, कुछ ध्रुव का सफ़र टाइप का ऐसा कोई कॉमिक स्पेशल कॉमिक निकाली नहीं गई। लेकिन हाँ, इस कॉमिक में उस शिकायत को मतलब उस शिकायत को दूर ज़रूर किया है। वो मैं बताऊंगा कैसे। क्या होता है जब ध्रुव की एंट्री इस कॉमिक में होती है, तो उसके जितने भी विलन्स, मतलब इस टाइम तक जितने भी विलन्स आए थे, वो वन वन बाय वन ध्रुव से फिर से निपटने के लिए आते हैं। और ध्रुव खुद भी हैरान और परेशान होते हैं कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि इन सब या तो इनमें से काफ़ी कैरेक्टर्स मर चुके थे, या मतलब ऐसा ही था कुछ, या भाग गए थे, मतलब जो भी है। मतलब ध्रुव बहुत ज़्यादा परेशान था कि ये कैरेक्टर वापस कैसे आ गए। तो एक तरह से देखा जाए तो अ, मेरे ख्याल से 8-10 मेरे ख्याल 8-10 पेजेस का ये पूरा सीक्वेंस है, जिसमें पूरे मतलब ध्रुव की जो जर्नी थी उसकी शॉर्ट अलग तरीके से दिखाई गई थी। तो इससे काफ़ी सारे फैंस का जो गुस्सा था वो शांत भी हुआ था, क्योंकि एक तरह से उनको ध्रुव का सफ़र भी देखने को मिल चुका था। खैर बाकी, जैसे मैंने कहा, इसकी आर्टवर्क और स्टोरी लाइन दोनों ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और हाँ, इसी कॉमिक में हम पहली बार कंटाली और मंटाली को भी देख सकते हो। और जैसे मैंने अपनी क्षतिपूर्ति वाली वीडियो में बताया था, क्षतिपूर्ति सीरीज वाली वीडियो में बताया था, इन दोनों करेक्टर्स की एंट्री क्षतिपूर्ति सीरीज में भी होती है। बस लास्ट में इतना ही बोल सकता हूँ कि अगर आप क्लासिक नाराज के फ़ैन हो या ध्रुव के फ़ैन हो, तब तो आपको डेफिनेटली इन कॉमिक्स को ख़रीदना चाहिए, क्योंकि तीनों ही कॉमिक्स वापस से रिप्रिंट हो चुकी हैं। और अगर आप इन दोनों के फ़ैन नहीं भी हो, और अगर आप एक अच्छी कॉमिक की स्टोरी और आर्टवर्क को एंजॉय करना चाहते हो, तब भी आप इन कॉमिक्स को खरीद सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।